हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे। सर्कुलर मोशन में हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला बता दिया था और अभी हमको डेरिवेशन देखना था। तो डेरिवेशन हम इसमें दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो इसका फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर या फिर V स्क्वायर बाई आर, या फिर इसको अगर वर्ड्स में लिखें तो वेलोसिटी, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस, ये बोलते हैं। इसका हमको डेरिवेशन देखना है। तो हमने क्या किया कि एक मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। सपोज ये ऑब्जेक्ट m है, मास m है, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया और हमने सर्कुलर पाथ दिखा दिया है। और मास m जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूवमेंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में। ओमेगा यहाँ लिख देते हैं, एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव कर रहा है। तो हम 2 पॉइंट ले रहे हैं। मान लेते हैं पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 है, स्टेट 1 है, और ये 2 नंबर पॉइंट है यहाँ पे। इन दोनों के बीच में देख रहे हैं। तो पहले 1 नंबर पॉइंट पे था, उसके बाद मास मूव करके 2 नंबर पॉइंट पे पहुँच गया। बहुत हमने शॉर्ट टाइम के लिए लिया है। तो शॉर्ट टाइम के लिए तो ये जो थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो जितना एंगल मूवमेंट किया उस एंगल को हमने डी थीटा माना है। डी थीटा एंगल है और स्पीड की डायरेक्शन केवल चेंज हो रहा है। सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जो इसमें वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, केवल डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कंसीडर पॉइंट 1 and 2। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है इस टाइम में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, तो जो छोटा सा एंगल चला वो उसको डी थीटा मान लिया। टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? टाइम इंटरवल डी टी मान लेते हैं। टाइम इंटरवल सपोज ये डी टी है, टाइम इंटरवल डी टी हो गया। तो जो स्पीड है, हमने स्पीड तो सेम रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, केवल डायरेक्शन चेंज होगा। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी चेंज होगा। तो हमने जो पहले नंबर पे जो वेलोसिटी है उसको v इनिशियल मान लिया, vi, और जो 2 नंबर पे पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको vf लिखे हैं, या फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर हम दोनों ट्रायंगल अलग अलग बना रहे हैं, एक ट्रायंगल, तो ये जो दोनों रेडियस को ये वाला मिलके जो बन रहा है, दोनों रेडियस 1 और 2 से अगर सेंटर को जोड़ेंगे वो रेडियस, और 1 और 2 पॉइंट को जोड़ने पर सीधा लाइन। तो ये वाला ट्रायंगल हमने यहाँ बनाया हुआ है। ये हमारा सेंटर हो गया, ये दोनों रेडियस हो गए, और ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया, और ये हमारा सेंटर O है। सपोज हम सेंटर को O लिख देते हैं, O है। तो ये एक ट्रायंगल बनाएगा यहाँ पे। ये वाला 1 और 2 के बीच में अगर ज़्यादा दूरी में देखेंगे तो सर्कुलर होगा, लेकिन हमने बहुत छोटा माना है, बहुत शॉर्ट माना है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अगर हम डी थीटा को लिखना चाहें, डी थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है, हमको मालूम है। तो क्या हो जाएगा? डी एस अपॉन आर। जो थीटा एंगल होता है वो डी एस अपॉन आर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम वेलोसिटी वाला ट्रायंगल बनाएं, वेलोसिटी वाला ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये वाला ट्रायंगल। ये इनिशियल वेलोसिटी थी यहाँ पे, उसका हमने वेक्टर बना लिया, और फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर बना लिया। फाइनल वेलोसिटी थोड़ी सी -x साइड में झुकी है, तो हमने वेक्टर उसका इस डायरेक्शन में बना लिया। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो रिजल्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, उसमें कुछ चेंज हुआ होगा तो फाइनल वेलोसिटी हुई है। तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, और डी जो है ये चेंज है, चेंज इन स्पीड है, वेलोसिटी है, ड्यू टू डायरेक्शन कारण जो चेंज हुआ। तो हमने जो चेंज है उसको इधर दिखा दिया इस एरो से, वेक्टर से, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में दिखा दिया। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा? वो डी थीटा के बराबर ही होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल है। यहाँ पर भी आर आर सेम है, यहाँ पर भी वी वी सेम है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो दोनों सेम होगा, ठीक है।
और दोनों ही यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि जो v इनिशियल है वो 1 नंबर पॉइंट पे 90 डिग्री पर एंगल बना रहा है, टेंजेंशियल स्पीड है ना। जो 1 नंबर पॉइंट पे रेडियस है इससे v इनिशियल 90 डिग्री पे है, और जो v फाइनल है वो 2 नंबर पे जो रेडियस है उससे 90 डिग्री पर है। मतलब ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है। तो जो दोनों रेडियस के बीच का एंगल डी थीटा है, तो दोनों स्पीड जो होगा उनके बीच का एंगल भी डी थीटा होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू डी वी अपॉन वी लिख सकते हैं, डी वी अपॉन वी, डी वी अपॉन वी। डी वी क्या है, ये भी जो थीटा के टी थीटा के सामने वाला साइड है, जैसे कि हमने पहले लिखा था डी एस, तो डी वी उसके सामने वाला साइड हो गया और वी हो गया दोनों जैसे यहाँ पर रेडियस लिखा था हमने, दोनों साइड बराबर थी, आर आर थी, वहाँ पर भी जो मैग्नीट्यूड होगा वी आई और वी एफ का वो सेम ही होगा। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम होगा तो हम उसको वी लिख दे रहे हैं, या फिर वी आई वी एफ कुछ भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया कि डी थीटा इज इक्वल टू डी वी अपॉन वी आया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू डी थीटा वी इंटू डी थीटा, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, मैग्नीट्यूड जो होगा वी आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वी एफ इज इक्वल टू वी हमने माना है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अगर विद डायरेक्शन देखेंगे तो अलग अलग होगा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है इज इक्वल टू, जो हमने एक्सेलरेशन पढ़ा है v फाइनल माइनस का v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो जो हमारा v फाइनल है, v फाइनल को हम लिख सकते हैं क्या, v इनिशियल वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो dv वेक्टर ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर रखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac, क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा वी आई वेक्टर प्लस का डी वी वेक्टर इतना आया, और माइनस का वी इनिशियल ये आया, अपॉन जो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल जो टाइम इंटरवल है वो डी टी है, यहाँ पर हम देख चुके हैं। तो इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, वी आई और ये वी आई कट जाएगा, ये आया डी वी अपॉन डी टी आया। ठीक है, और हम यहाँ ऊपर में निकाल चुके हैं डी वी इज इक्वल टू वी डी थीटा, ऊपर में हम निकाल चुके हैं। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, जो एक्सेलरेशन ए सी होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये आया हमारे पास डी वी अपॉन डी टी आया, और डी वी हम ऊपर निकाल चुके हैं वी इंटू डी थीटा। ठीक है, और v क्या है, इक्वल टू वी आई का मैग्नीट्यूड है इक्वल टू वी एफ का मैग्नीट्यूड, इनिशियल फाइनल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, जिसको कि हमने v माना हुआ है। यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर डी वी की जगह वी डी थीटा लिखें, वी डी थीटा अपॉन डी टी, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा डी थीटा बाई डी टी होता है ओमेगा, एंगुलर स्पीड। यहाँ पर लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी बोल देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर v इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, और v इज इक्वल टू हम पढ़ें आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी होता है, तो ए सेंट्रीपिटल कितना आएगा, आर ओमेगा इंटू ओमेगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या फिर ओमेगा की जगह वी अपॉन आर रखेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा जो है ऊपर एंगुलर वेलोसिटी लिख चुके हैं, एंगुलर वेलोसिटी है, और आर रेडियस है, रेडियस है, और v क्या है,
टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये है इसका डेरिवेशन। इसमें हमको केवल डेरिवेशन ही बताना था। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कुछ एग्जांपल देखेंगे। थैंक यू।